अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो तुसी सारी। उम्मीद करदी हां सब ठीक होणगे ते एक कुकड़ दी बांग दे नाल मैं तुहानू वेलकम करदी हां। आज के दिन मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मैं 1 जनवरी मेरा कैसे गुजरा। यहाँ पे हम छत पे चढ़े हुए थे और ये तब के क्लिप्स हैं जब मैंने 2 बजे तक नींद पूरी करके उठी हूँ। सुस्तियाँ चढ़ियाँ हुई हैं, काहलियाँ। सर्दी आपको पता है ना कि अपने साथ सुस्ती काहली लेकर आती है। यहाँ पे मैं जंप करके इसलिए दिखा रही हूँ कि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मुझे जब आर्थराइटिस पेन था तो मैं तो चल भी नहीं सकती थी। फिर मैंने कुदकड़े लगाने कहाँ से सीख लिए हैं। ये मक्खी गई उड़ा के हर जगह होती है। अच्छा, ये स्लोमो मैंने रिकॉर्ड किया था अपनी बहनों को दिखाने के लिए। और जब मैं जुम्बा क्लास लेती थी ना तो ये वाली एक्सरसाइज भी कराया करते थे। मेमन फाउंडेशन के अंदर जुम्बा क्लास भी होती थी। और मैं आपको पूरा डेमो दे रही हूँ कि मेरी हड्डियाँ पसलियाँ बिल्कुल ठीक हो गई हैं। अब ये डिस्क्लेमर है कि जो मेडिसिन मैं यूज़ करती हूँ वो तो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन जो मैं एक्सरसाइजेस करती थी वो मैं आपको शो करने वाली हूँ। उन्होंने मुझे तो बेनिफिट दिया है, ट्राई करके देखिएगा। बहुत कोई हार्ड यहाँ पे एक्सरसाइजेज नहीं है। आज की मैं आवाज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ डे टाइम में। अगर मेरे पीछे से आपको हल्लड़ गुल्लड़ की आवाज़ आए तो उसको बस थोड़ा सा ना बर्दाश्त कर लीजिएगा। ये सुबह के क्लिप्स हैं। मैं रज़ाई से नहीं निकली हुई थी, 2 बज गए हुए थे। क्यों नहीं निकली थी? मैंने सुबह उठ के गर्म पानी भी पी लिया था, नाश्ता भी कर लिया था। उसके बाद मैं ठंडे पानी ना नहा के माँ को डांटा भी सुन लिया सी जो मैं उठी तो ए काम चलन डे सी मेरे घर च। मेरी अम्मी जो ना, पता नहीं हर एक घर में, पंजाबी घर में ऐसा ही होता होगा, सर्दियाँ आंदियाँ नहीं तो बस छाड़े ही बनते रहते हैं रज़ाइयाँ दे। पता नहीं की चलता रहता है, मैंने तो समझ नहीं आती। अच्छा, मेरा मूड कहाँ से बूस्टअप हुआ। मैंने ये सोचा कि मेरी भांजी जब आएगी ना मकलावे पे तो उसको ये ड्रेस पहनाना है हमने गिफ्ट देना है। तो ये ज़रा छिछोरा सा फंकी सा कलर मैंने जानबूझ के लिया था कि दुल्हनों पे, नई नई वाली दुल्हनों पे अच्छा लगता है ना। तो इसको मैं स्टिच करूँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। रेड कलर का दुपट्टा है शिफॉन का, ग्रीन कलर का बनारसी ट्राउज़र है और जो शर्ट है ना वो भी तिल्ले टाइप की, उसके ऊपर सारा गोटे का काम हुआ है, धनक का काम हुआ है। तो मुझे इस तरह के ड्रेसेस न्यूली ब्राइड के ऊपर बड़े प्यारे लगते हैं। पंजाबी ट्रेंड्स मुझे अच्छे लगते हैं। अब जो ट्राउज़र सिलेगा उसके नीचे भी अस्तर लगना है, ऑब्वियसली लॉन का। और जो कमीज़ है ना, बनारसी के नीचे हमेशा लॉन का अस्तर लगाना बेहतर होता है। मैंने जब फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स किया था तो मुझे यही बताया गया था और वाकई अच्छा होता है, क्योंकि रेशमी उससे बिसकता है। बिसकता बोले तो खिसक के स्लिप होकर इधर से उधर जाता है। मुझे एक बहन ने बोला था कि ये वाला ट्राउज़र जो होता है बनारसी, उसको कट करना, बैलेंस करना बताएं, तो इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी ड्रेसिंग में के ऊपर। उसी को प्लान कर रही हूँ मैं। अच्छा, यहाँ से मैं सारे खलारे शलारे चुक दी हाँ, फिर मैं सफाई कर दी हाँ। मैंने को लग जाना आधा पौना घंटा। उसी दौरान फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मज़ीद मैंने छत पर जाके क्या कारनामे किए हैं जो वीडियो के स्टार्ट में आपने देखे हुए हैं। अच्छा, इस तरह के मैंने ना थोड़े पतले कपड़े के वो लगाए हैं पलटे, तो वो थोड़ा श्रिंक कपड़ा होता था और मैंने इसको करके देखा, ये कोई इतना श्रिंक नहीं होता। मैंने मेरे ड्रेस में आपने देख लिया होगा कि इस तरह का चिलचिलाता हुआ दुपट्टा भी है। यहाँ पे इनो पिनो ऑन द वॉल को मैंने बोला था मेरी मशीनों की सफाई करो। यहाँ पे ना धागे धागे बुरबुर फंस जाते हैं, ऑयल इसका यहाँ से डलता है। इसका मैं रिव्यू दूँगी। इस मशीन में ना थोड़े से पंगे हैं अभी, इसका मैं रिव्यू दूंगी। मुझे अभी ना टाइम नहीं मिल रहा है इसके ऊपर प्रॉपरली आपको वीडियो बना के दिखाने का। और मैंने सफाई कर लिया। और सर्दियों के अंदर सफाई करने के बाद पंखा चला देना तो जो मज़ा आता है ना, आहा हा हा। अच्छा, मेरी पिछली वीडियो में आपने ये देख लिए थे ड्रेसेस, इसके साथ अस्तर का शलवार का इशू बन रहा है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ 2 जनवरी को मैं बाज़ार का चक्कर लगा ला, फिर मैं तुहानू दसांगी कि मैं चीज़ां की ख़रीद के ले आई। अच्छा, ये जो चुड़ड़ मुड़ड़ हुए कपड़े हैं ना, ये मैं सितंबर में या अगस्त में ख़रीद के लाई थी, इसलिए चुड़ड़न मुड़ड़न हुए पड़े हैं। इनको मुझे प्रेस करना है। पहले मैं देख रही थी कौन सा हाईली प्रेस होने वाला है, कौन सा लो प्रेस होने वाला ये था। तो इसको मैं कर लेती हूँ प्रेस। अच्छा, प्रेस करते हुए ना मैंने यही देखा कि ये क्या जो धनक लगी हुई है क्या धागे से लगी हुई है या प्लास्टिक की तार से लगी हुई है। तो ये धागे से लगी हुई है। तो फिर मैंने कहा चलो जी, सेफ़ टू आयरन। यानी अब मैं इसको स्टीम आयरन के साथ प्रेस करूँगी, जितना इसने श्रिंक होना हो जाए, क्योंकि ये फिर फ्रंट साइड से इसने इस्त्री नहीं ना होना, पता है आपको। और इस तरह के कपड़े तौलिए के ऊपर रख के इस्त्री किए जाएँ तो ज़्यादा अच्छे से प्रेस हो जाते हैं, जिनके ऊपर हैवी काम होता है। ये भी एक न्यू टिप मिल गई आपको मेरी तरफ से। वैसे आप लोगों को काफ़ियों को पता होगा, मैं कौन सी इतनी सियाणी हूँ कि सारी चीज़ें मुझे ही पता हैं, आपको भी पता होनी चाहिए। अच्छा जी, जो मैं ड्रेस डिज़ाइन करती हूँ ज़रूरी नहीं है कि जो डिज़ाइन मुझे पसंद आता है तो हर एक को, क्योंकि बहनों के अंदर भी जाते हैं ना कोई। तो जैसे मैं जाती हूँ तो मुझे लाइट कलर पसंद आते हैं, मेरी भैन सारियाँ डार्क कलर पसंद है। अम्मी हमारी जो है, हालांकि हम सारी बच्चियाँ अम्मी की हैं, तो अम्मी हमारी पसंद करती हैं लाल रंग, नीला रंग, जामनी रंग, लेकिन हम लोग पसंद करते हैं लाइट कलर्स। अच्छा जी, चलें आ जाए दोबारा हम आर्थराइटिस की तरफ। जब मैं डिग्गी थी ना तो मैं इस तरीके से, यहाँ इस जगह मैंने आपको पॉइंट आउट किया, वहाँ मुझे चोट लगी हुई थी और वॉल्स वाला आ गया। आइसक्रीम खा लें आप लोग भी। मैं इस तरह सजदा किया करती थी, चौकड़ी मार के मैंने नमाज़ पढ़ी है पूरे 2 साल। अब अल्हम्दुलिल्लाह देखिए आपके सामने मैंने गोडे पीछे किए हुए। मुझे विटामिन D3 की कमी थी, मुझे आयरन की कमी थी, उसकी वजह से मुझे डॉक्टर्स ने थोड़ी बहुत मेडिसिन दी है, मैंने तभी खाई हैं। अब नहीं खा रही, कुछ नहीं खा रही।
और एक दिन मैं अपनी सिस्टर से बात कर रही थी, तो मेरी यहाँ कमर में शदीद दर्द थी, मुझे कुछ ही दिनों बाद चुक पड़ गई। जब मैं डिग्गी उसके बाद मुझे चुक पड़ गई, तो मैंने क्या किया, मुझे गुस्सा आया, मैंने ना जंपिंग जैक्स शुरू कर दिए ये और तकरीबन 100-200 जब मैंने किए ना, उसके बाद मेरी कमर की दर्द हट गई। यानी मेरा जिस्म ही पुट्ठा है, एक्सरसाइज करांगी तो मैं सीधी रवांगी, अगर नहीं करांगी तो मैं नहीं ठीक रवांगी। तो मैंने कहा 1 जनवरी को अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर करते हैं। मैंने कहा अम्मी आज मैंने सिलाई के ऊपर ज़्यादा नहीं बैठना, आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं सब काम करूँ। आपको भी मैं स्क्वाट्स भी करके दिखा देती हूँ। मैं बेसिकली एक्सरसाइज पर्सन हूँ। मेरी अम्मी वैसे मुझे डांटती रहती हैं कि तू पुट्ठे सीधे काम करती रहती, तेरे पट्ठे चढ़े रहते हैं। पट्ठे चढ़े तो बोले मसल पुल, मसल लैक, क्रैम्प्स पड़ना जिसे कहते हैं इंग्लिश में। आपको हर चीज़ बता देती हूँ। तो यहाँ पे कभी कभी इस गोड्डे में दर्द होती है। अब जो दर्द होती है, यहाँ कभी मैं बाहर से घूम के आती हूँ, मेरे गोडों शोडों में जो दर्द होती है कभी अब कभी, मेरी सगी बहनें इस चीज़ की गवाह हैं कि जब मैं पहले बाज़ार से होके आती थी ना, तो मैं ऐसे पड़ी होती थी, मुझे कहती थी हाय मरण के करीब पहुँच गई कुड़ी, डॉक्टर को ले जाओ। अब देख लो, तुम्हारे सामने वीडियो बना रही हूँ। यहाँ पे आपने किसी दीवार के साथ खड़े हो जाना है, दोनों पाँव आपने 8 इंच के दूर पे रखने हैं। ये वाला गोडा जो भी पहला आपने फ्रंट की तरफ रखना है, गोडा बोले तो घुटना, इस तरीके से रखना है। और पिछली लात नूं इंच खिंच के ले जाना पीछे, ध्यान से। सारा बोझ आपकी दोनों टांगों पे होना चाहिए। ये ना हो कि आगे पीछे कितने डिग्गे हो तो कहो नीला नया दसिया सी। इसको मैं इस तरीके से कर लेती हूँ। और जो स्ट्रेच आता है ना इस टांग के ऊपर, हाय मज़ा ही आ जाता है। ख़ासकर जब खलियाँ पड़ी होती हैं ना, खलियाँ बोलें तो मसल पुल हुआ पड़ा होता है ना, तब तो स्वाद ही आ जाता है बादशाह। ख़ासकर जब मैं जिम किया करती थी ना, तब तो ये वाली एक्सरसाइज में करती थी, जब मैं जुम्बा वगैरह भी किया करती थी। इससे आपके जो ख़ासकर वो लेडीज़ जिनके ये होते हैं ना काफ पिंडलियों के हिस्से मोटे छोटे होते हैं, तो इससे ये भी पतले हो जाते हैं। धीरे धीरे करके पहले थोड़ा सा गैप बढ़ाएं दोनों टांगों के बीच में, फिर आहिस्ता आहिस्ता जितना पिछले जा सकते हैं और अड्डी ला जाके थले लाओ। अच्छा, अब न फर्श पे बैठ जाना या पलंग पे बैठ जाए। फर्श पे मुझे पता आर्थराइटिस वाले नहीं बैठ सकते, लेकिन मैं फिर भी टीठ हाँ, फर्श से ही बंदी सा, उसके ऊपर बैठ जाएँ, पलंग के ऊपर सामने तकिया रख लें अपनी पिंडलियों के नीचे, और अड्डियाँ मिलाओ, एड़ियाँ, पंजे मिलाओ यानी टोज़, और गोड्यां नू मिलाओ आपस यानी घुटनों को, और इस तरह पाँव सीधे खींच के पीछे की तरफ लेकर आने, और सारा प्रेशर अपनी टांगों पे देना है, अकड़ाव देना अपनी टांगों के ऊपर, यानी ऐसा प्रेशर देना है कि तकिए के ऊपर प्रेशर जाए आपकी टांगों का, और पाँव को अपनी तरफ खींचना इस तरह, जैसे मैं खींच के दिखा रही हूँ। मक्खियाँ आनी है ना, मैं मक्खियाँ उड़ान रही हैं, आपका प्रेशर पिंडलियों पे आएगा। ये 5 से 7 दफ़ा रिपीट करें। यकीन माने, मैंने ये वीडियो देखी थी, मैंने अमल करके देखा है, इतना कोई फ़र्क पड़ता है जिसको इंतहा नहीं। योगा के अंदर एक ये वाली एक्सरसाइज है, आलती पालती मार के बैठ जाओ, चौकड़ी मारो मतलब पंजाबी, उसमें अपने हाथों की हथेलियाँ गोडों के ऊपर इस तरह रख के गोल गोल घुमाएं। ये वाली एक्सरसाइज करनी है कोई मुश्किल नहीं ना। इसके बाद हमारे जो गोडे होते हैं ना, घुटने, इसके ऊपर टोपी होती है, इसकी कैप, इसको आपने ऊपर नीचे करीब करके दिखा रही हूँ, इस तरीके से करते रहा करें, क्योंकि इसके नीचे छोटी छोटी नसें होती हैं, वो बेचारी कहीं दब जाती हैं, और हम लोग कहते हैं पता नहीं, हम तो गोडों के शिकार और गोडों की पीड़ों के शिकार हो गए हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको करना है, पहले प्लस के निशान में, फिर ट्रायंगल में, फिर इसके बाद ये वाला हिस्सा जो होता है ना, इसके ऊपर मैं अव्वल तो वो पर्सन हूँ जो दबवाती नहीं हूँ टांगों को, लेकिन आपने खुद ये सब चीज़ें मैंने योगा से सीखी हैं। काफ़ी योगी लोगों से मैं योगा सीख चुकी हूँ। तो ये वाले हिस्से अपने दबाते रहा करें, और सरसों के तेल में ना साड़ के वो जो होते हैं मेथी दाना, वो आप तेल रख लें और उससे हल्की हल्की अपनी पिंडलियों की मसाज कर लिया करें, गोडों की मसाज रात के वक्त सोने से पहले, और उसके ऊपर कोई टाइट चीज़ बांध लें जो वार्म हो, और सुबह उठ के धो लें नीम गर्म पानी से। बहुत फ़र्क पड़ता है, यकीन माने बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये मेरी एक्सरसाइजेज़ की रूटीन थी जो मैं करती रही हूँ। और जैसे ही मैं ऊपर से नीचे आई रिकॉर्ड करने के बाद, और मैं अभी वॉइस ओवर कर रही थी, अजान हो गई। मोहल्ले वाले जो लड़के हैं ना, इन लोगों को सुकून ही नहीं है। बाहर निकल के इन्होंने घर की सारी फ्रस्ट्रेशन ना लोगों को सुना के निकालनी होती है। ये आंटी हमारी पड़ोसन, उनकी रज़ाई आई हुई थी, तो उसका कवर भाभी कल लेकर आई थी, तो ये काटा पिटी करनी, भाभी से फर्श में बैठा तो जाता नहीं है, तो बैठी ऊट पटांग तरीके से काटी कर रही थी। अमीन को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। मैंने कहा अनीला ना नज़र आए ना आपको सिलाई करते हुए, तो कोई ना कोई तो नज़र आते ही रहना चाहिए। अम्मी की है ना थेरेपी है, थेरेपी। बस ये काटी कर रही थी। फिर मैनू की होया, मैं चढ़ के बह गई ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ टेबल के उत्ते, तो फिर मैं अपना करना है लंच करवाए बगैर तो मैं तुहानू जान नहीं देना। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, आप करना है तो लंच करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।